नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के ऊपर कि आखिर ये कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर इसको जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, अपनी कुंडलिनी को एक्टिव करना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने का एकदम सुरक्षित तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। वैसे तो इसका एक तरीका और भी है, शक्तिपात। किसी की दी हुई शक्ति के जरिए, किसी की दी हुई ऊर्जा के जरिए आप इस कुंडलिनी को एक्टिव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये एक बार उस शक्ति से, किसी की दी हुई शक्ति से एक्टिव तो हो जाएगी, लेकिन ये दोबारा फिर सो जाती है, क्योंकि आपने इसको अपनी मेहनत से एक्टिव नहीं किया, इसको अपनी आपने मेहनत से नहीं जगाया होता है। किसी की दी हुई ऊर्जा से आपने इसको जगाया होता है और ये फिर से सो जाएगी। लेकिन जितने टाइम तक ये जगी रहेगी, उतने टाइम तक, उतने समय के लिए आपकी ज़िंदगी में तबाही कर देगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में भी तबाही करेगी और जो आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनका भी ये विनाश ही करेगी। वो कैसे? क्योंकि आपके विचारों के कारण, आपकी सोचने समझने की शक्ति के कारण, क्योंकि आपको इतना ज्ञान तो मिला नहीं है। और वो ज्ञान कैसे मिलता है? जब आप एक एक चक्रों को पार करते हो। चक्रों को पार करने का मतलब है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, एक एक चक्र को। अब दोस्तों मूलाधार चक्र में क्या है कि ये हमारा जड़ चक्र है। इसे एक्टिव करने का मतलब है कि हमने अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उस ऊर्जा के लायक बना लिया है। अब दोस्तों अगर आपकी जड़ स्ट्रॉन्ग रहेगी, जड़ मजबूत रहेगी, तो आप उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी जड़ ही, नींव ही कमज़ोर है, तो आप उसके ऊपर एक भी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। अगर आपने बिल्डिंग बना भी ली तो वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी। तो दोस्तों क्या है, मेडिटेशन से एक एक चक्र को जब हम पार करते हैं तो उससे हमारा बोध बढ़ता है, समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों हम क्या है, इसके जरिए क्या है, हमारे पास में रिद्धि सिद्धियाँ आने लगती है। तो हम उन रिद्धि सिद्धियों को सही से उपयोग करते हैं, सही से उपयोग मतलब लाने में करते हैं कि उनका कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उनको सही दिशा दी जाए। क्योंकि दोस्तों रिद्धि सिद्धियाँ तो सही मायने में किसी की नहीं है, शक्ति तो केवल एक शक्ति है, क्योंकि ये किसी की भी नहीं होती है और ये सबकी ही है। तो दोस्तों हम जब एक एक चक्र पर पहुँचते हैं तो उन चक्रों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हमने सीधा ही अपने आप को थर्ड आई पर ला के रख दिया तो दोस्तों हमारे पास में अपार सिद्धियाँ तो आ जाएंगी, लेकिन इनका यूज़ कैसे करना है उसका ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। तो विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, मतलब ये सारे चक्र दोस्तों ज्ञान देते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं जिसके जरिए हम मतलब इन सिद्धियों के काबिल खुद को बना सके। दोस्तों थर्ड आई के बाद का जो सहस्त्रार चक्र है वो परमानंद की अवस्था है। परमानंद की अवस्था में जाने के बाद में वो सिद्धियों से भी छूट जाता है। उसके पास में सिद्धियां तो रहती है, लेकिन उसे उन सिद्धियों का कोई लालच नहीं रहता है। दोस्तों आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। अपनी सांसों के जरिए यहाँ तक पहुँचो, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगा के रखो, अपने सांसों के ऊपर, मतलब अपने इस मन की दृष्टि को इस सांसों के ऊपर रखो। दोस्तों मन, ये जो मन है ना दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल ये है कि आप अपने घर में बैठे हुए हो और इस मन को अपने कहीं ऑफिस में या फिर किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचाओ। दोस्तों सेकंड नहीं लगाएगा पहुंचने में। अब सोचो दोस्तों इस मन की पावर कितनी है। ये तो सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसके पास में असीम पावर है और ये पावर ही हमें ऊपर के चक्रों तक लेकर जाती है। बस दोस्तों इसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। पर दोस्तों होता क्या है, हमारी लगाम इसके हाथ में होती है,
ये हमारा मालिक बना हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मालिक हमारा बना हुआ है, हम इसके मालिक नहीं हैं। और होना तो ये चाहिए कि हमें इसका मालिक बनना चाहिए, लेकिन ये हमारा मालिक बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं, अगर हमने इसकी लगाम हाथ में रख ली ना दोस्तों, तो ये हमको वहाँ लेकर जा सकता है जहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा पहुँच चुके हैं, क्योंकि यही हमें उस परमात्मा यानी कि उस स्वरूप की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन अगर हमने इसकी लगाम हाथ में नहीं रखी तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी संत महात्मा हमें नहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि हम ही अपने शत्रु भी हैं, हम ही अपने भगवान भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। शैतान भी हम अपने ही हैं। कोई हमारा कोई भी शैतान हमारे लिए नहीं है, कोई भी भगवान हमारे लिए नहीं, सब कुछ हमारे अंदर ही है और हमसे ही जन्म लेता है वो। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपने इस मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल करना होगा। और सांसों को कंट्रोल करने के लिए इन सांसों को 1 मिनट के अंदर, वैसे तो 20, 25 बार, 30 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन इन सांसों को कम करना है। यानी कि 1 मिनट में 10 बार, 15 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे इसको और कम करना है। 1 मिनट में सिर्फ 2 बार, 1 बार सांस लेनी है। कहने का मतलब ये है कि जितनी सांसें कम होंगी उतने ही विचार ख़त्म होते जाएंगे, और जितने विचार ख़त्म होंगे उतना ही ये मन स्थिर होता जाएगा। तो दोस्तों अपनी सांसों को कंट्रोल में रखो। जब ये सांसें कंट्रोल में रहेंगी तो आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। इस बंद आँखों के पीछे भी ऐसी बहुत से आयाम हैं, सूक्ष्म आयाम हैं, जिन तक आप अभी नहीं पहुँचे हो। अगर उन तक पहुँचना है तो आपको अपनी बंद आँखों के पीछे इस अंधेरे के अंदर झांकना ही होगा कि इस अंधेरे में भी ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जिसे आपने नहीं देखा है। हाँ, सुना ज़रूर होगा, माना भी होगा, लेकिन जाना नहीं है। जानना है, मानना नहीं है।